हेलो फ्रेंड्स, इंडियन स्टॉक मार्केट की फ्यूचर मूवमेंट किस तरफ है, अपसाइड या डाउनसाइड? बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स अपने 62,245 की ऑल टाइम हाई से अब तक 2,326 पॉइंट नीचे गिर चुका है, जो ऑलमोस्ट 4% है। तो ये गिरावट का सिलसिला और कितने दिनों तक चल सकता है? मार्केट में अब कितने दिनों तक ये प्रेशर का माहौल बना रहेगा? आइए इन्हीं सारी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वीडियो में आगे चल के। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू। मार्केट एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी बनी हुई है। मार्केट में जो बेंचमार्क इंडाइसेस है वो यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के चलते इन्फ्लेशन ने अपना 30 ईयर्स हाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये न्यूज़ मार्केट में प्रेशर का एक बड़ा कारण है, जो इन्वेस्टर्स के दिलों में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक सिचुएशन बनाया हुआ है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस गिरावट में फ्रेश पोजीशंस बनाएं या अपना प्रॉफिट बुक कर ले। कुछ लोग मार्केट को समझना चाहते हैं क्योंकि वो लोग मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, यानी कि ह्यूज वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। पर उन लोगों के दिलों में भी ये डर बैठा हुआ है कि मार्केट की मूवमेंट आगे किस तरफ जाने वाला है। ऊपर जाए तो ठीक है, पर अगर नीचे चला जाता है तो वो लोग अपना जो प्रॉफिट है उसको खोना नहीं चाहते। यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट की हाइक को लेकर एक डर का माहौल मार्केट में इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा है, एंड इसी कारण से पिछले कुछ टाइम से मार्केट में डाउनसाइड मूवमेंट एंड गिरावट का जो सिलसिला चल रहा है। इसके अंदर नए नए आईपीओ की मार्केट में आना मार्केट की इस प्रेशर को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, एंड इसी कारण से सेंसेक्स अपने 62,245 की जो एक अट्रैक्टिव ऑल टाइम हाई उससे 4% नीचे गिर चुका है, जो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की गिरावट है। इस गिरावट में बीएसई स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स में गिरावट थोड़ी कम दर्ज हुई है, पर ओवरऑल गिरावट का जो परसेंटेज वो हाई है। फिलहाल मार्केट की जो सिचुएशंस है, मार्केट में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, मोस्ट ऑफ द DIIs लार्ज कंपनीज में इंटरेस्टेड लग रहा है, एंड प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से। FIIs ने पिछले कई दिनों से प्रॉफिट बुकिंग में लगे हुए हैं, एंड DIIs भी कुछ गिने चुने स्टॉक्स में ही इंटरेस्टेड लग रहा है, जिस बात के चलते कुछ लोगों को तो ये तक भी लग रहा है कि करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ कुछ टाइम से स्टैग्नेंट हो चुका है। मार्केट में किसी तरह से कोई भी ग्रोथ उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स का तो ये भी मानना है कि मार्केट अब पोलराइज हो चुका है, एंड कुछ गिने चुने स्टॉक्स में ही प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, एंड जो अच्छे परफॉर्मेंसेस है वो भी कुछ गिने चुने स्टॉक्स में ही दिख रहा है। पर ये बात में कितनी सच्चाई है, ये प्रिडिक्ट करना एंड ऑन मीडिया ऑन कैमरा सब कुछ बताना मुझे सही नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि मार्केट बहुत भागा है, एंड ये तो मुमकिन नहीं कि हमेशा मार्केट भागता ही रहेगा एंड ऊपर ही चला जाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन आना, कुछ टाइम के लिए मार्केट में फ्लैट मूवमेंट का रहना एक नेचुरल थिंग्स है, पर इस करेक्शन में डीप फॉलिंग हमें दिख रहा है, जो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। इंटरनेशनल जो इंसिडेंट्स चल रही है उसके चलते मार्केट में उसका इफेक्ट अब हमें दिख रहा है। बाजार में यूएस स्टॉक की जो इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है उसे हम कभी भी नकार नहीं सकते। यूएस बॉन्ड यील्ड, इसका इफेक्ट सिर्फ यूएस मार्केट को ही नहीं, पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमें यूएस कंट्रीज से वर्ल्ड की अदर्स कंट्रीज में देखने को मिलता है, एंड इसीलिए यूएस बॉन्ड यील्ड की जो इफेक्ट वो जैसे यूएस स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करेगा वैसे ही वर्ल्ड की सारी स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करेगा, एंड इंडिया भी उससे अलग नहीं है। यूएस बॉन्ड यील्ड के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स की मूवमेंट जुड़ा हुआ रहता है, एंड करेंटली यूएस बॉन्ड यील्ड 1.6 के आसपास चल रहा है, जो इंडियन मार्केट को भी वोलाटाइल एंड इन्वेस्टर्स को इनसिक्योर फील कर रहा है। यूएस बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ जाए एंड इंडियन मार्केट से पैसा आउटफ्लो होने लगे तो मार्केट की जो गिरावट आएगी उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ दूसरा जो मेटल जुड़ा हुआ है वो है गोल्ड। गोल्ड प्राइस में भी कुछ टाइम से हमें एक इंक्रीजमेंट होता हुआ दिख रहा है। गोल्ड की डिमांड में बढ़ोतरी के चलते हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या मार्केट का पैसा मार्केट से निकलकर गोल्ड में इन्वेस्ट होने लगा है। तो इस बात की जो कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं तो हमें तो यही लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो फिलहाल कुछ टाइम के लिए थम गया है, एंड इसीलिए इन्वेस्टमेंट मार्केट से हटके गोल्ड की तरफ इन्वेस्टर्स के ध्यान को ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। पर इंडियन स्टॉक मार्केट की करंट सिचुएशंस को अगर हम एनालाइज करें तो एनालाइज करके हमें ये लगता है कि हमारा ये पहले वाला एजम्पशन सही नहीं है। मार्केट ओवर वैल्यूड है, ये सही बात है, पर यह भी उतना ही सही बात है कि मार्केट ओवर वैल्यूड होकर भी कहीं कहीं सालों तक रह सकता है, एंड इसलिए इस ओवर वैल्यूड मार्केट में भी बुल रन कंटिन्यू रहेगा, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है।
तो मार्केट की इस बुल रन अगले कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा, ये एक सच्चाई है। एंड मुझे क्यों लगता है कि मार्केट में ये बुल रन अगले कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए कंटिन्यू रहेगा, इसके पीछे जो कारण है वो यूट्यूब की स्मॉल वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है। पर आप में से जो लोग मार्केट को खुली आंखों से देख रहे हो वो फिलहाल होल्ड करने की एंड बाइंग करने की सलाह ही देंगे मेरी तरह। पर मार्केट की इस टाइम में बाय करने के लिए आपको एक गुड स्टॉक पिकर होना पड़ेगा। रैंडमली आप कोई भी स्टॉक पिक करके उसमें से एक अच्छा खासा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते। पर हाल ही में मार्क मोबियस ने जो इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर एक सुपर बुलिश ओपिनियन रखी है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा। कुछ लोग तो पिछले 2021 की जो मंथ ऑफ जनवरी फरवरी था तब से मार्केट को ओवर वैल्यूड कहते आ रहे हैं। अब मार्केट गिर जाएगा ऐसा डर तब से इन्वेस्टर्स को सताता आ रहा है। पर ऐसा डर का चलते एंड मार्केट ओवर वैल्यूड होने के बावजूद भी 62,000 का एक ऑल टाइम हाई को मार्केट ने टच किया। तो फालतू की बातों में टाइम वेस्ट ना करके हम लोगों को भी मार्केट को लेकर पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए एंड एक पॉजिटिव व्यू से ही हमें मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इंडियन मार्केट को लेकर मार्क मोबियस जी ने तो ये सलाह भी दे दिया है कि ये एक रियर मोमेंट ऑफ इंडियन मार्केट है जिसमें हम लोग अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। फ्यूचर वेल्थ क्रिएशंस के लिए इस टाइम को उन्होंने बेस्ट टाइम बताया है। पर ये तो गई सोचने समझने की बात। तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ पर पैसे को निवेश करें, कौन सा स्टॉक पिक करें एंड कौन सा सेक्टर में अपना पैसा लगाएं, ये सच में 1,00,000 टके का सवाल है। तो इस बात की आंसर में हम लोग एक बहुत पुराना कहावत को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें यह कहा गया है कि योर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट की ट्रेंड को पकड़ो एंड पैसे कमाओ। एंड मार्केट की जो करंट ट्रेंड है उसको अगर हम एनालाइज करें तो हमें ये लगता है कि इंडियन ईवी सेक्टर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर बहुत ही बुलिश है। उसके अलावा होटल सेक्टर में भी आने वाले कुछ टाइम में हमें अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट सॉल्यूशन कंपनी के परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। एंड मुझे लगता है कि मार्केट में अगर आप कुछ टाइम के लिए अपने पैसे को होल्ड करके रख सकते हैं, जो पैसा अगले कुछ महीने या कुछ साल आपके काम नहीं आने वाला है, तो आप इस बुल रन में और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर मार्केट क्रैश भी कर जाए तब भी आपको तो रिसेंटली पैसे का ज़रूरत नहीं है ना, तो आप लोग होल्ड कीजिए। एक लॉन्ग टर्म में मार्केट किसी का लॉस नहीं कराती एंड इन लॉन्ग रन आप लोग अगर होल्ड करेंगे तो आप लोग एक अच्छा खासा पैसा इस मार्केट से जनरेट कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए एंड इंडियन स्टॉक मार्केट से प्यार कीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए एंड इन्वेस्टमेंट से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद ज़रूर लीजिए। मेरा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरी इस वीडियो से आप लोग प्लीज़ इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन मत लीजिए। सो थैंक यू once again for watching. Please subscribe my channel. Thank you.